यूट्यूब देव आनंद 2212 सरकार द्वारा प्रवर्तित नहीं है और न ही इसका किसी सरकारी मंत्रालय से कोई लेना देना है। यह ब्लॉग किसी विशेष व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है जो सरकारी नौकरियों, योजनाओं में रुचि रखता है और दूसरों को भी सूचित करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक सटीक जानकारी पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद गलती की हमदर्दी को नकारा नहीं जा सकता। इस ब्लॉग के लेख में योजना की जानकारी दी गई है। हमारा सुझाव है कि आप हमारे लेख को पढ़ने देखने के साथ साथ आधिकारिक वेबसाइट से भी जानकारी लें। अगर किसी लेख में योजना की गलती जानकारी दी गई है, अनुरोध है कि हमें क्षमा करें। कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अब बहुत ही जल्दी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। महतारी वंदन योजना की जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना। अब सभी महिलाओं को बहुत ही जल्दी, जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, अब बहुत ही जल्दी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले कराने हैं कुछ काम जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, लगभग 69 लाख से भी ज्यादा माताएं बहने हैं। उन सभी माताएं बहनों के लिए आज जो है 29 सितंबर हो गया है और कल 30 सितंबर है, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं यह महीना अब खत्म हो जाएगा। और इस महीने में सितंबर माह में 19वीं किस्त की राशि 5 सितंबर के दिन जारी हुई थी और अब तक इस योजना की कुल 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं। आप सभी को भी पता है, जितने युवा साथी हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें हमें देख रही हैं, सितंबर महीने में 5 तारीख को 19वीं किस्त जारी हुई थी और लगभग 69 लाख से ज्यादा माताएं बहनों के खातों में 647 करोड़ से भी ज्यादा की राशि सरकार ने भेजी। और जितने भी लाभार्थी से पात्र माताएं बहने हैं, उनके खातों में इस योजना की राशि पहुंच भी गई। और अब जो है इंतजार है माताएं बहनों को दुर्गा पूजा पर, ये विजयादशमी दशहरा पर 20वीं किस्त की राशि का। तो अब बहुत ही जल्दी खुशखबरियां मिलने वाली हैं आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़े कयास लगाए, बहुत ही बड़ी ये उम्मीद भी लगाई जा रही है। जितने भी यदि हम पिछली किस्तों को यदि हम देखें कई बार ये देखा गया है कि राशि पहली तारीख को भी जारी हुई है। बहुत किस्तों को यदि हम देखें तो पिछले महीने की राशि यहाँ थोड़ी 5 तारीख को जारी हुई थी, उससे पहले की किस्तों को हम देखें तो बहुत बार सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, शायद सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की राशि को 1 तारीख को भी जारी किया है और लगभग 2 तारीख को या फिर 1 तारीख को ही बहुत सी माताएं बहनों के खातों में राशि आई भी है। और इस बार भी 2 तारीख को दशहरा है, विजयादशमी का त्योहार है और बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़े प्रयास लगाए जा रहे हैं। 100% यह उम्मीद लगाई जा रही है कि जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, दशहरे में जो है छत्तीसगढ़ सरकार माताएं बहनों को निराश नहीं करेगी। हालांकि 20वीं किस्त को लेकर के किसी भी प्रकार की अभी तक कोई घोषणाएं नहीं की है सरकार ने, ना ही विभाग द्वारा कोई जानकारी आई है निकल करके, लेकिन उम्मीद एक लगाई जा रही है क्योंकि विजयादशमी का त्योहार भी है 2 तारीख को, तो उससे पहले ही सरकार जरूर खुशियां माताएं बहनों के खातों में खुशियों की घंटी बजेगी। उनके मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आएगा कि योर अकाउंट क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज। ऐसे मैसेज आ सकते हैं। और बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा जब भी ऐसे मैसेज आते हैं आपके मोबाइल पर, आपको कैसा लगता है। यह छत्तीसगढ़ की सरकार, शायद सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना आपको कैसी लगती है, इस पर आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने जरूर विचार रखिएगा। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और सब बहुत ही बड़ी जानकारी निकल करके यह आ रही है कि महतारी वंदन योजना की जो लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, अब उन्हें कराना है केवाईसी का एक तरह से हम कह सकते हैं, इसका हम कह सकते हैं मतलब नो योर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को जानना होता है। ये उससे यह शब्द निकल करके आया है केवाईसी। तो केवाईसी कराने के लिए बहुत सी माताएं बहनों के भी सवाल है, हालांकि कमेंट में भी युवा साथी केवाईसी संबंधी जो सूचना है। अब जितने भी छत्तीसगढ़ के लाभार्थी महतारी वंदन योजना से जुड़े हुए जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं, उनको कराना होगा केवाईसी। केवाईसी शब्द हम कह सकते हैं एक तरह से नो योर कस्टमर, जिसका मतलब होता है मतलब अपने ग्राहक को जानना। एक तरह से हम कहते हैं, ये शब्द वहां से निकल करके आया है, कह सकते हैं जो है।
तो जो केवाईसी संबंधी जो जानकारी है, जो उसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे 70 लाख के करीब माताएं बहने हैं तो सभी को केवाईसी कराना है। 69 लाख से भी ज्यादा माताएं बहने हैं अभी फिलहाल में मातारी वंदन योजना में जो लाभार्थी हैं पात्र माताएं बहने हैं, और 69 लाख से सभी माताएं बहनों को नहीं कराना। ऐसा नहीं कि जैसे 69 लाख माताएं बहने हैं तो सभी को कराना है। जिनको केवाईसी कराना है उनकी जो संख्या है 4,25,000 के आसपास संख्या है, जो सरकार द्वारा जो सूचनाएं निकल करके सामने आई हैं। 4,25,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें केवाईसी कराना होगा। उससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है कुछ जो है, लेकिन जो है वो 4,25,000 के आसपास लोग हैं जिन्हें केवाईसी कराना है। और केवाईसी कराना उन्हें जरूरी है, वो बायोमेट्रिक से एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसे और उन लोगों को केवाईसी नहीं कराना है। हम सरल शब्दों में आप लोगों को यदि हम कहें, यदि हम इसे केवाईसी को सरल शब्दों में यदि आपके सामने मैं अगर रखूं, तो जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम है और उनका केवाईसी हो चुका है बायोमेट्रिक, यानी अंगूठे से, जिसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं जो है उस, और हम कह सकते हैं जिनका केवाईसी हो चुका है। जैसे यदि आप लाभार्थी हैं इस योजना की और आपका राशन कार्ड में नाम है और आपने केवाईसी करा लिया, और आपको मातारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए आपको केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका केवाईसी तो हो चुका है कंबल के माध्यम से, तो आपको केवाईसी नहीं कराना। और जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, जिन्होंने राशन कार्ड में भी केवाईसी नहीं कराया, खाद्य में हम कह सकते हैं जैसे जो राशन वितरण होता है वो खाद्य विभाग का एक कार्य काम है, ये कह सकते हैं हम, खाद्य विभाग जो है देता है। जो जिनका राशन कार्ड में जिन्होंने केवाईसी करा लिया है तो उनका केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है। उनके सरकार को एक तरह से हम कह सकते हैं, ये केवाईसी जो प्रक्रिया है, बीच में सरकार को यह भी जानकारियां मिली कि बहुत सी ऐसी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें थी जिनकी मृत्यु हो गई थी लाभार्थियों की, फिर भी विभाग द्वारा उनके खाते में राशि जमा हो रही थी, जो है बहुत सी ऐसी जो है। और विभाग को इसकी सूचना देरी से लगी, बाद में लगी कि लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है, तब जाकर के जानकारी मिलने के बाद जो है विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना से उन लाभार्थियों का नाम हटाया गया कि अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम हटाना जरूरी है, तो विभाग ने उनका नाम इस योजना से बाहर किया। हालांकि विभाग को यह सूचना लेट मिलती थी, तो इसीलिए विभाग जो है यह सत्यापित करता है या जानकारी लेता है कि हम जिन्हें योजना का लाभ दे रहे हैं वह लाभार्थी जीवित है या नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं है। तो हालांकि ऐसा ईश्वर ना करे हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी सामने त्योहार भी आ रहे हैं, एकदम हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आप सभी विजयादशमी का त्योहार भी मनाएं, दुर्गा पूजा। आप सभी को हमारी तरफ से भी, पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा परिवार स्वस्थ रहें, अच्छे से आप उमंग के साथ त्योहार का आनंद लें। केवाईसी की जो प्रक्रिया 4,25,000 की संख्या है जिन्हें केवाईसी करानी, और इसके लिए कैसे करना होगा, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि केवाईसी के लिए करना क्या है, केवाईसी होगा। केवाईसी जो है आपके नजदीकी किसी भी आंगनबाड़ी संख्या में, जो भी आपके नजदीक में आंगनबाड़ी केंद्र हो या सहायिका से आप संपर्क कर सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं, या जहां आपने फॉर्म भरा था, आवेदन किया था महतारी वंदन योजना का, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा एक बार कि क्या हमारा भी नाम सूची में आया है, क्या हमें भी केवाईसी कराना आवश्यक है। तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। हालांकि जो कमेंट्स आए थे केवाईसी कहाँ होगा, कैसे होगा, तो केवाईसी के लिए आप अपने नजदीकी, कहीं आपको ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। नजदीकी आप आंगनबाड़ी केंद्र में आप एक बार संपर्क जरूर कर लें, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी केवाईसी कैसे करना है। क्या आपका केवाईसी सूची में नाम है तो आपको केवाईसी कराना है, यदि नाम है सूची में, केवाईसी की सूची में, तो आपको केवाईसी करवाना होगा। और केवाईसी कैसे करना है वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और रही बात, अभी बहुत ही जल्दी यह भी अटकलें लगाई जा रहे हैं, बहुत ही बड़े प्रयास लगाए जा रहे हैं कि महतारी वंदन योजना के नए फॉर्म भी आने वाले हैं अभी। हालांकि इस पर सरकार ने भी घोषणा नहीं किया है। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी का बटन दबाइएगा और साथ में शेयर भी करिएगा, ताकि जानकारी आपसे तीसरे तक भी पहुंचे। और जैसे ही सरकार या विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं होती हैं, कोई सूचनाएं आती हैं, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल 20वीं किस्त को लेकर के सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की भी घोषणाएं नहीं की गई हैं। जैसे ही घोषणाएं होती हैं बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप केवाईसी के लिए आप ध्यान दें, केवाईसी अपना जरूर कराएं। यदि आपका नाम सूची में है तो एक बार आंगनबाड़ी केंद्र से अपने संपर्क जरूर करें आप।
जहां पर अपने आपने आवेदन किया था। इस वीडियो से संबंधित, महतारी वंदन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, आपके सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। या फिर इस योजना के या किसी अन्य योजनाओं से संबंधित भी आप जानकारी चाहते हो, तो भी आप उस योजना का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। और यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, तो भी आप छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ सहाय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपको कैसी लगी, इस पर विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।